खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। मलिक जफर की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा के साबका सूबाई वजीर अशरफ खान सोहना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भूख हड़ताल की धमकी दी है। सूबाई वजीर अशरफ खान का कहना है कि वर्ल्ड बैंक के ताबुन से जारी मंसूबे इल्तिवा का शिकार हैं। जारी मंसूबों में बेनज़ीर रोड, MA जिना रोड, अल्लामा इकबाल रोड, गार्डन टाउन रोड शामिल हैं, जिसके बायस शहरी सख्त परेशान हैं। उनका मजीद कहना था कि ज़ेर इल्तिवा मंसूबों से आए रोज़ हादसात रोनुमा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन मंसूबों पर 3 यौम में काम शुरू ना करवाया गया तो मैं इस CM ऑफिस के सामने भूख हड़ताल करूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं। आपको ज़हमत देने का मकसद ये था कि बतौर कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला पंजाब वर्ल्ड बैंक प्रोग्राम शहर के अंदर 2-2.5 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स हमने शुरू किए थे, जिसे निगरान हुकूमत ने मुकामी सियासतदानों के कहने के ऊपर या तो टेंडर्स कैंसिल कर दिए हैं या ठेकेदारों को मना कर दिया है काम करने के ऊपर। मैंने वर्ल्ड बैंक के लोगों से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि जो मनसूबाजात किसी भी हुकूमत के दौरान जारी हो चुके हैं उनके ऊपर काम होगा। लेकिन अब मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ है इस वक्त वो MA जिना रोड के ऊपर जो काम शुरू हुआ, सड़क उखाड़ दी और 1 महीने से काम बंद है। लोग परेशानी का शिकार है, गर्द मिट्टी उड़ रही है, पत्थर उड़ के लोगों को लगते हैं, ज़ख्मी हो रहे हैं, बिल्डिंग्स का नुकसान हो रहा है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स हैं, सेहत लोगों की ख़राब हो रही है। इसकी वजह ये है कि ऐसे ठेकेदार को काम अलाट कर दिया है जिसके डॉक्यूमेंट जाली थे। अब मैं बल्दिया से कहता हूँ कि इसको जल्द अज जल्द जो भी इसका इंतज़ाम उन्होंने करना है अगले 2 दिन के अंदर इंतज़ाम करें और मौके के ऊपर काम शुरू करवाएं। अगर मौके के ऊपर काम शुरू नहीं होगा और मेरे लोगों की तकलीफ़ का मुदावा नहीं किया जाएगा तो मैं 3 दिन के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल करूँगा और भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक ये निगरान हुकूमत अपने निगरानों के हुक्म से बाहर निकल के ये मेरे शहर के लोगों के डेवलपमेंट के काम शुरू नहीं करवा देती। निगरान लोगों को रिलीफ तो नहीं दे सकते लेकिन लोगों की तकलीफ में भी इजाफा ना करें। तो मैं आज आप लोगों को इसलिए ज़हमत दी और आपसे मदद मांगता हूँ कि आप भी उकाड़ा शहर के वासी हैं, अपना असर रसूख इस्तेमाल करें और ये जो प्रोजेक्ट बेनज़ीर रोड है, MA जिना रोड है, अल्लामा इकबाल रोड है, गार्डन टाउन है, इन सब के ऊपर फौरी तौर पे डेवलपमेंट के काम जो रोके हुए हैं वो शुरू होने चाहिए। मैं भूख हड़ताल करूँगा, मेरे साथ शहर के लोग भूख हड़ताल करेंगे। ये गैर सियासी एजेंडा है, ये लोगों की फलाह व बहबूद का एजेंडा है। इसके ऊपर भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे और अपने लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आपका शुक्रिया। आइए चलते हैं ननकाना साहब की तरफ। हमारे नुमाइंदे निसार कुतुब मस्ताना की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब के विजन के मुताबिक फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज़। DPO साद अजीज़ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल में सेमिनार का इनेकाद। DPO सेमिनार के शुरका और तुलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम के बुनियादी मकासद से आगाह किया। नौजवान तुलबा को मौसर पॉलिसिंग, जुराइम की रोकथाम और कम्यूनिटी पॉलिसिंग के लिए मावून बनाना है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस मुआशरे की बेहतरी, जुराइम की निशानदही और तदारक में बतौर जिम्मेदार शहरी मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस तालीमी इदारों गिरदोनवा में कम्यूनिटी पॉलिसिंग में मावून साबित होंगे। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस प्रोग्राम का आगाज़ IG पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी का अहसन इकदाम है। DPO और दीगर पुलिस अफसरान ने तुलबा को फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के खुसूसी बेजिस लगाए, जहां पर DPO ने मजीद बताया खुसूसी बेजिस से तुलबा अपने तालीमी इदारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के तौर पर पहचाने जा सकेंगे। प्रोग्राम के आखिर में सेमिनार में शरीक तुलबा को सेफ सिटी अथॉरिटी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़, खिदमत मरकज़, कंट्रोल रूम, खिदमत मरकज़ और दीगर दफातर का दौरा करवाया गया। मैं यहाँ पे जो आने का बेटा मकसद है वो आप लोगों को थोड़ा सा पुलिस के बारे में अवेयरनेस देना, आपको पुलिस के काम के बारे में बताना और आपके अंदर जो है वो पुलिस के दोस्तों को तैयार करना जो कल को हमारे साथ पुलिस के साथ जो है वो अपना एक ताउन रखें, अपना एक लेजॉन रखें, अपना राब्ता रखें, पुलिस के साथ कांटेक्ट रखें और अपनी सोसाइटी के बारे में जो है वो उस सोसाइटी के अंदर जो पुलिस का रोल है उसके बारे में अपनी अवेयरनेस पैदा करें और इस चीज को अंडरस्टैंड करें। क्या क्या पुलिस वो है जो आप फिल्मों में देखते हैं या ड्रामों में देखते हैं या लोगों से सुनते हैं, या पुलिस वो है जो हम आपको बता रहे हैं। और हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं उसके बाद हम आपको एक विजिट पे लेके जाएंगे। उन विजिट्स में हम आपको तकरीबन अपनी 4 से 5 जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका विजिट करवाएंगे और हम आपको ये दावत देंगे और आपको आपके जो जहन है ये माशाल्लाह सारे थिंकिंग माइंड्स हैं, आप तमाम बच्चे सोचते हैं और हमसे ज्यादा सोचते हैं
आपको ये सोचने का और ये देखने का मौका देंगे कि पुलिस का जो काम है वो किस तरह से सोसाइटी चेंज होने के साथ साथ जो है वो एक मॉडर्न लाइंस के ऊपर जो है वो अब हो रहा है। और ये पुलिस जो है ये सिर्फ चोर या डाकू नहीं पकड़ती, बल्कि अब उससे बढ़ के बहुत सारे काम ऐसे कर रही है कि जिनका शायद हमारे लेवल पे या हमारी सोसाइटी में उसका इदराक नहीं है। मैं आपको बिल्कुल अगर मुख्तसर सा बताना चाहूँ रेनाला खोर्द तनवीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में सहरोजा नैनो मटेरियल्स कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और बैनुल अक़वामी साइंसदानों समेत असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर नैनो साइंस की जानिब से मुनक़दा करदा एडवांस्ड नैनो मटेरियल्स के मौजू पे 3 रोज़ा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ एक शानदार इफ्तिताही तकरीब से हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क व बैनुल अक़वामी साइंसदानों और महक़क़ीन समेत मुख्तलिफ जामियात के असातिज़ा और तलबा की एक बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। ये महक़क़ीन नैनो साइंस में तहक़ीक़ के जदीद रुझानात पे अपना मुकालाजात पेश करेंगे। इफ्तिताही तकरीब के आगाज़ में सेंटर फॉर नैनो साइंस की डायरेक्टर और कॉन्फ्रेंस चेयर डॉक्टर शैला हनी ने कॉन्फ्रेंस के मकासद बयान करते हुए कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद दुनिया भर में महक़क़ीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करके नैनो साइंस की तहक़ीक़ के मुस्तक़बिल और इस तहक़ीक़ से बनी नो इंसान को पहुँचने वाले मुमकिना फ़वाइद पर बात करना है। कॉन्फ्रेंस के पेडन इन चीफ और ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने शुरा से बात करते हुए मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी में साइंसी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए हर किस्म के वसाइल की फराहमी और मुकम्मल इंतज़ामी ताउन की यकीन दहानी कराई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी मोहम्मद नवाज शरीफ, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान थे। खबर शामिल करते हैं कसूर से आरिफ महमूद गोंदल की रिपोर्ट के मुताबिक सब्जी मंडी में पैसों के लेन देन पर 2 मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग, बाप बेटे समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जख्मियों में रमज़ान उर्फ जाना, उसका बेटा और एक राहगीरा शामिल है। जख्मियों को भुल्ले शाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग से मंडी में शदीद खौफ व हिरास, मुल्जिमान फरार, मुल्जिमान जख्मी। रमज़ान उर्फ जाना के भतीजे बताए जा रहे हैं। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजिर विंग के ज़िले साइड रहनुमा चौधरी ज़ब्बार हुसैन घुमन ने कहा है कि गुर्बत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, मईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। इस जुर्म में PDM और पीपल्स पार्टी बराबर की शरीक है। PTI की हुकूमत के खिलाफ साजिश करके इक़्तिदार से हटाने वालों को कौम आइंदा इंतखाबात में मुस्तरद कर देगी। तरक्की करते पाकिस्तान को मसाइल की दलदल में धकेलने वाली नून लीग, पीपल्स पार्टी और साबिक हुकूमत में उनकी इत्तेहादी जमातों का मुल्की सियासत में मुस्तकबिल तारीख है। अवाम उनसे वोट की ताकत से इंतखाब लेंगी। उन्होंने कहा कि मुक़्तदिर हल्कों को पसंद नापसंद का खेल ख़त्म करके मुल्क व कौम की तरक्की व खुशहाली के लिए सोचना होगा। अवामी ताकत से बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत ही पाकिस्तान को बहरानों से निकाल सकती है। पाकिस्तान में अगर कोई जमात हकीकी मायनों में तब्दीली ला सकती है तो वो सिर्फ PTI है। करप्शन से पाक बाकिरदार मुहिब वतन लोग ही पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। कौम हमारा साथ दे और PTI के उम्मीदवारों को वोट देकर कामयाब करवाए ताकि मुल्क की तरक्की व खुशहाली के सफ़र को दोबारा शुरू किया जा सके। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लायर्स विंग के नायब सदर व मरकजी अंजुमन ताजरान के लीगल एडवाइज़र अहमद हसन पाशा एडवोकेट ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वतन वापसी पर फ़कीदल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। लाखों की तादाद में मर्द व ख़वातीन लाहौर पर पहुंचकर साबित करेंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के दिलों में बसते हैं। पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली के लिए ज़रूरी है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन आएँ और चौथी मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को एक अक़वाम आलम में खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का माजी गवाह है कि जब भी वो इक़्तिदार में आए हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया। हमारी कौम से अपील है कि अपने हर दिल अजीज़ लीडर के इस्तकबाल के लिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुँचें और मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत व यकजहती का इजहार करें। उन्होंने कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में है। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना पार्टी क़यादत की अव्वलीन तरजीह है। आज पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। हमें मुल्क को लाहक माशी बदहाली से छुटकारा दिलाना है, जिसके लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना होगा ताकि वो मुल्क की तरक्की व अवामी खुशहाली यकीनी बना सकें। रुख करते हैं शेखुपुरा की जानिब। हनीफ तबस्सुम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज विरक ने कहा है कि पूरी कौम हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क के सिक्योरिटी इदारों का साथ दे और अफवाज पाकिस्तान अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करके वतन अजीज़ को दहशत गर्दी के अनफरियत से छुटकारा दिलाए।
मस्तूंग में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर हमले में होने वाली शहादतों को पस पश्त नहीं डाला जा सकता। हमें दहशतगर्दी के खिलाफ एक आवाज़ होकर सिक्योरिटी इदारों का साथ देना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। हमें रवादारी, प्यार, मोहब्बत और अखुवत को कायम करके दुश्मन के मज़मूम मकासद को खाक में मिलाना होगा। उन्होंने कहा कि मस्तूंग में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न विलादत के जुलूस में होने वाले बम धमाकों की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरी कौम का मुतालबा है कि दहशतगर्दों को केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। दर्जनों अफराद की शहादत और 70 से ज़ायद अफराद का ज़ख्मी होना मजहब व फ़िरका की आड़ में खून बहाने वालों के इरादों को साफ जाहिर करता है। पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का शिकार है, जिससे हमारे दिल ज़ख्मी हैं। उन्होंने कहा कि अफगान बॉर्डर पर पाक अफवाज पर आए दिन होने वाले हमले पाकिस्तान के खिलाफ गैर एलानिया जंग है जो दहशतगर्दों ने शुरू कर रखी है, जिन्हें मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अगर हम सानिहात से महफूज रहना चाहते हैं तो हमें वुसअत कल्बी के साथ एक दूसरे को इसका जायज़ मुकाम देना होगा और रवादारी, प्यार, मोहब्बत और अखुवत को कायम करके दुश्मन के मजमूम मकासद को खाक में मिलाना होगा। अफवाज पाकिस्तान और दीगर सिक्योरिटी इदारों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क की सलामती के लिए उनकी कोशिशें लायक तहसीन हैं। मौजूदा तशवीशनाक हालत में मुक़्तदिर हलकों और सियासी मजहबी क़यादतों को सर जोड़कर दहशतगर्दी से छुटकारा हासिल करने का रास्ता निकालना होगा। बहैसियत कौम हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क के सिक्योरिटी इदारों का साथ दें ताकि वतन अजीज़ के खिलाफ होने वाली हर साजिश को नाकाम बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं सहवन शरीफ सिंध से। एजाज अली भुग्गियों की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील सहवन शरीफ के नवाही गाँव शहर भान सईदाबाद में दरगाह सकी सुलेमान शाह का 3 रोज़ा उर्स मुबारक अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है, जबकि भान सईदाबाद में सकी सुलेमान शाह का उर्स मुबारक सैयद हाजन शाह लकियारी के फर्जंद सैयद मोहम्मद शाह की निगरानी में किया जा रहा है। इस मौके पर यूनियन काउंसिल शेख की चेयरमैन मोहम्मद मलूक सोलंगी, मोहम्मद कासिम सोलंगी और सियासी समाजी अफराद ने शिरकत की। मेले में सरगस और दुकानों को खूब सजाया गया। मेली सकाफत से उजागर करने के लिए मल्लाह पहलवानों ने सिंध भर से शिरकत की, जिसमें मल्लाह पहलवानों के लिए अपने फ़न का मुजाहरा किया। इस मौके पर यूनियन काउंसिल शेख की चेयरमैन नियाज मोहम्मद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेलो घणे टाइम का यानी कि लगंदो पहुंचे ऐं मेले जी सरबराही केरु कंदो आहे तक़रीबन हर साल? सर्वालेकुम अस्सलाम। माजूस शेख सुभाष चेयरमैन नियाज़ मोहम्मद ख़ुश पियो ॻाल्हायां। ते मेलो सदियुनि खां पुराणो आहे, पर कंफ्यूज़ थियासीं जो पोयां 3 साल मेलो न लॻी सघियो। 2 साल त कोरोना वायरस जे करे माण्हू खां परे रहियो ऐं आख़िरी जेको 3 साल रहियो ॿोॾ जे करे माण्हू वीचारा सतायल आहे, माण्हुनि जा घर रही विया। असां इन बारे मशकूक कयूं, थोरा त आहियूं साईं हाजन शाह बादशाह जा ऐं साईं मामन शाह बादशाह, जंहिं दुबारा वरी मैदान में आया, हिन मेले खे सजायो ऐं हिन मेलो अहिड़ी रौनकूं ॾिसियूं जो माण्हू असांजी सिंध जेके तकलीफ़ुनि में मुब्तला हुआ, जेके माण्हू वीचारा ख़ुशी जिन खे न पई मिली, जिन जा घर ॿुॾी विया, उन्हनि लाइ ख़ुशी जो मौक़ो फ़राहम पेश कयो। मेले में ही किथां किथां मल पहलवान आया आहिनि? हे मेले में सिंध पूरी जा पहलवान ईंदा आहिनि, बलूचिस्तान जा ईंदा आहिनि, सरहद जा ईंदा आहिनि, पूरे पाकिस्तान में हिते ईंदा आहिनि। तमामु पुराणो सदियुनि खां मेलो लॻंदड़ो आहे, अबे ॾाढे खां वठी तमामु पुराणो मलाखड़ो आहे, मशहूरु आहे। हे भिट शाह जो मेलो जीअं मशहूरु आहे, तीअं भाननि जो मेलो मशहूरु आहे, सखी सलमान शाह। बाज़ारुनि जे हवाले सां ऐं सिक्योरिटी जे हवाले सां कहिड़ा इंतज़ाम हिते थियल आहिनि ऐं कहिड़ा तव्हांखे नज़र अची रहिया आहिनि, यानी कि तव्हां हुन मां केतिरा मुतमिन आहियो? असां बिल्कुलु हिन बारे मुतमिन आहियूं। कॾहिं कॾहिं कुझु एतिरो थी वेंदो आहे जो तकलीफ़ अची वेंदी आहे, पुरूं थी वेंदियूं आहिनि, पैसा लुटिजी वेंदा आहिनि, माण्हू मोटरसाइकिल काए वेंदा आहिनि, लेकिन हिन बारे असां पुलिस जा ऐं ख़ासि करे SSP साहिब जा ऐं SHO भान जा मशगूल आहियूं, जंहिं तमामु बहितरीनु सिक्योरिटी फ़राहम पेश कई आहे माण्हू खे। ऐं दुकानदारी बि तमामु सुकून ऐं सुहिणी, दुकानदार ॾाढा ख़ुशि रहिया आहिनि जो हिन बारे उन्हनि, हालांकि हेतिरी सीज़न असां वटि न आहे, असां वटि अञा पुटी मिर्च न लथी आहे, पोइ बि असांजो मेलो तव्हां ॾिसो त चारई तरफ़ माण्हू ऐं चारई तरफ़ मज़ो लॻो पियो आहे। ऐं असां थोरा त आहियूं साईं हाजन शाह बादशाह जा ऐं मुंहिंजे फर्ज़नि सोणे सैयद साईं मामन शाह। कहिड़ो मैसेज ॾिनो जेके आम माण्हू, जेके माण्हू ॿाहिरि घुमणु अचनि था या जेके नथा घुमणु अचनि ऐं महांगाई लॻी पई आहे, उन हवाले सां तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾींदो आम माण्हुनि खे? साईं आम माण्हू खे मैसेज इहो आहे त वॾी महिरबानी आहे उन्हनि जी, जो एतिरी महांगाई जे दौर में जेका 10 रुपए जी शइ आहे उहा 100 खे पहुती आहे, 100 वारी शइ 1000 रुपए पहुती आहे। एतिरो डिफरेंस जे बावजूद बि असां थोरा त आहियूं पूरी पंहिंजी तर अवाम जा जो पंहिंजी तकलीफ़ ऐं एॾी पैसे न हूंदे जे करे असांजे मेले खे मचायो आहे ऐं उन्हनि खे वरी बि असां उनजी हौसला अफ़ज़ाई कंदासीं त सदाईं अहिड़ी तव्हां ईंदा कयो ऐं अहिड़ो मलाखड़े में ईंदा कयो, पाण बि इंजॉय कयो ऐं ॿिया बि कयो। खबर शामिल करते हैं डस्का से। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक KPK का सबसे बड़ा 66वां सालाना जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस 7 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर
दरबार आलिया हज़रत पीर फ़कीर बाबा जी सरकार रहमतुल्लाह अलैह बटखला शरीफ से निकाला जाएगा, जिसकी क़यादत सजादा नशीन दरबार आलिया साहिबजादा पीर फ़कीर मोहम्मद फरमाएंगे। उर्स पाक तकरीबात ये तमाम तकरीबात ज़ेर निगरानी साहिबजादा मोहम्मद वक्कास खान और साहिबजादा हसन खान हो गई। और इस मौके पर साहिबजादा पीर फ़कीर मोहम्मद ने अपने बयान में कहा कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का लाजमी हिस्सा और जुज़ है, जिसके बगैर ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। ज़माने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे, उसके वालिदैन, औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ। मज़ीद फरमाया कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र अदा करते हैं जिसने अपना प्यारा महबूब हमें अता किया और इस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया। और बेहद और बेशुमार दुरूद सरवर कौनैन सैयदुल अंबिया शाफ़ी महशर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिन्होंने हमें राह हिदायत के लिए रहबर शरीयत आशिक इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत पीर फ़कीर पापा जी सरकार की मोहब्बत का रास्ता दिखाया, ये आपकी नज़र का फैज़ है। आज पाकिस्तान के कोने कोने से आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुर्शिद की मोहब्बत में दीवाना वार मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। रब के हुजूर दुआ की कि ए पाक परवरदिगार, हम सियाहकारों और गुनाहकारों पर आपका करम है कि हर साल की तरह इस साल भी 7 और 8 अक्टूबर को फैज़ान नज़र पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर फ़कीर बाबा जी सरकार फ़ज़ल महमूद रहमतुल्लाह अलैह दरबार आलिया बटखेला शरीफ सवात में अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत को बढ़ चढ़ कर मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, जिसकी तैयारियाँ उरूज पर मिलादुन नबी व उर्स पाक में मुल्क भर से मशाइख़ किराम, नात ख़्वान, कारी हज़रात और मुरीदीन शरीक होंगे।